अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख्र में खुश आमदीद। इमरान खान की दो वीडियोज़ आ गई। एक वीडियो का दुरानिया है 2 मिनट और दूसरी वीडियो का दुरानिया है तकरीबन 44 सेकंड। और इसके साथ साथ एक ख़बर और भी है, और वो भी ख़बर आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल होगी, क्योंकि वो ख़बर है फ़राह गोगी साहिबा से मुतल्लिक, और फ़राह गोगी साहिबा के एक फ्रंट मैन जो उनका ऑफिस सेक्रेटरी है उससे मुतल्लिक। क्योंकि आज एक कार्रवाई की गई है, एक छापा मारा गया है फ़राह गोगी साहिबा के फ्रंट मैन के घर पर, और इतलात ऐसी हैं कि उनके रिहाइश गाह पर छापे के दौरान ये जो बेड है उसके गद्दे के नीचे से, तकियों के अंदर से और इधर उधर छुपाई गई खतीर रकम, बड़ी तादाद में रकम बरामद हुई है। और इस बरामदगी ने यकीनी तौर पर फ़राह गोगी साहिबा की वतन वापसी का प्लान और को भी मुतासर किया है, और उसके साथ साथ जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है उसको भी बहुत ज़्यादा तक़वियत दी है। और ये इमरान खान साहब के लिए किसी भी सूरत एक अच्छी खबर नहीं है। इन दोनों खबरों पर आपके साथ तफसील से बात करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियोज़ के अंदर क्या है, बल्कि वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा भी। और उसके साथ साथ ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाई की गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों से की तरफ से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की तरफ से ओवरसीज़ कन्वेंशन से ख़िताब पर, क्योंकि ये कल उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन से ख़िताब किया और मुख्तलिफ ममालिक में अपने जो PTI के वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया। इस ख़िताब के 3 बुनियादी नकात हैं जो मैंने इस ख़िताब को देखा है, और वो तीनों नकात पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने अपने इस ख़िताब में एक चीज़ को वाज़ेह किया जो उनके ख़िताब का सबसे बड़ा नुक्ता है, वो है लॉन्ग मार्च। और लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद, और इमरान खान का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च करने का बुनियादी मकसद इदारों को पैगाम देना है। और वो पैगाम क्या है, वो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब का ये कहा कि जनाब 20 मई के बाद इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हम कोई इंतशार नहीं चाहते, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज होगा ताकि इदारों और गद्दारों, दोबारा सुनिए, इदारों और गद्दारों को पता चल सके कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है। अब ये जो पैगाम इमरान खान साहब इदारों और गद्दारों दोनों को जोड़ कर देना चाहते हैं, ये पैगाम इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ली हुई है अपनी पॉलिटिकल, वो पोजीशन उन्होंने एक हक और बातिल के मार्के के तौर पर ली हुई है कि जनाब ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, वो हक है, और बाकी सब कुछ बातिल है। और जो उनके साथ खड़े हैं वो मुहब्ब वतन है, और जो उनके साथ नहीं खड़े वो गद्दार है। और इसी पैराए के अंदर इमरान खान साहब ने ये पैगाम देने की बात की है कि मेरे लॉन्ग मार्च का मकसद पैगाम देना है। अलबत्ता इससे पहले इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के बहुत सारे मकासद बयान करते रहे, जिसमें से एक मकसद ये था कि उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस के लिए तारीख लेनी थी। और उनका ये कहना था कि हम लाखों अफराद को लेकर इस्लामाबाद आएंगे, वहाँ पर बैठेंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमें नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता, जब तक हमें नए इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती हम इस्लामाबाद में बैठेंगे। लेकिन आज उन्होंने इस बयान से थोड़ा सा डिविएट किया, या शायद उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं, ये कहते हुए कि इदारों और गद्दारों को पता चल जाए कि कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान साहब के मुताबिक कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन अगर हम देखें 2018 के इंतखाबात के ही अगर नताइज को देखें या उनमें वोटर्स की परसेंटेज को देखें, तो इमरान खान साहब को जो वोट पड़े थे वो तकरीबन 38.9% वोट पड़े थे, टोटल जो वोट कास्ट हुए थे उनमें से उनको। जबकि रेस्ट ऑफ दी वोट्स जो पड़े थे वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पड़े थे। लिहाजा मेजॉरिटी का अगर तनाजुर देखा जाए तो वो जो बाकी वोट्स पड़े हैं तकरीबन कोई 69% वोट्स वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। अब भी इमरान खान साहब ने सियासी जलसे जुलूसों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके साथ ही सियासी मैदान को उनके लिए खुला ना छोड़ने का फैसला किया गया, और मरियम साहिबा आ गई मैदान में, उन्होंने भी जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है, और उन्होंने सिंध भर में अवाम राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि अब JUI की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि हम लाहौर, कराची और पेशावर के अंदर कन्वेंशंस भी करेंगे और जलसे भी करेंगे। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो प्ली या जो नुक्ता JUI की तरफ से उठाया गया है वो है नामूसे मस्जिद नबवी, और इसके ऊपर अब वो जलसे और जुलूस करने जा रहे हैं। लिहाजा ये जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये अब कई अतराफ से होने जा रही है, यानी कि चारों मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अब सियासी मैदान में, सियासी दंगल में और सियासी माहौल को गरमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर एक ऐसी कैफियत बनने जा रही है जिसका इमरान खान
को अंदाज़ा है। और सियासत के अंदर चूँकि जो पहला हमला करता है बुनियादी तौर पर वही ज़्यादा फ़ायदा लेता है, या जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वक्त को अपने साथ इंगेज रखता है और फिर अपने वक्त का इंतज़ार करते हुए हतमी और फैसला कुन वार करता है, वो कामयाब होता है। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो फौरी अटैक करने की है, बिल्कुल उस फास्ट बॉलर की तरह जो चौका लगने के बाद अब बैट्समैन का या तो गिट्टा तोड़ने की कोशिश करता है या उसको बाउंसर मार के रिटायर्ड हर्ट करने की कोशिश करता है। जबकि बाकी पॉलिटिशियंस टिप टिप लगाकर टेस्ट मैच खेलकर, जिस तरह मिसबाह उल हक को नहीं कहा जाता था टुक टुक, वो ठुक ठुक लगाते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं, और जब वो अपनी बॉल को पुराना कर लेते हैं, उसकी शाइन को ख़त्म कर देते हैं, जब फील्डर भी थोड़े से थक जाते हैं, तब वो अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर देते हैं। रवायती सियासत तो ऐसे ही चलती है। अब इमरान खान साहब ने आना है लॉन्ग मार्च लेकर, और लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने इदारों और गद्दारों को पैगाम देना है, और यकीनी तौर पर पैगाम यही है कि मेरे साथ आकर खड़े हो जाए। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब इदारों की न्यूट्रलिटी को, उनकी गैर जानिबदारी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनके लिए कोई ना कोई स्कोप बन सके। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने एक नई लाइन बनाई है, जिसके ऊपर अब उन्होंने अपना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ दो बातें की हैं उन्होंने अपनी इस नई लाइन के अंदर। एक, उनका ये कहना है कि इस वक्त हमारे पास पार्टी के अंदर फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और हमने चूँकि एक बहुत बड़ी मैसिव मास मूवमेंट चलानी है, लॉन्ग मार्च करना है और धरना देना है, और इसके लिए हमें फंड्स की अशद ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा है कि पैसे दें, हमें पैसे भेजें ताकि हम पाकिस्तान के अंदर एक जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, एक जो गद्दार गवर्नमेंट है, हम उसको घर भेज सकें और जो अवाम का हक़ हुक्मरानी है उसको बहाल कर सकें, बकौल इमरान खान साहब के। अब ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है ये एक मरतबा फिर ज़ोर भी पकड़ेगा, और इसके ऊपर फिर सवालात तो भी उठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब के बारे में, ये इमरान खान साहब की जमात के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर ज़ेर इल्तवा भी है, और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है, जिसके बारे में अब इस बात के इम्कानात हैं कि इसी महीने के अंदर कम अज़ कम इस केस का फ़ैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि अनवर मंसूर खान साहब ने मंगल, बुध और जुमेरात इन 3 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने दलाइल देने हैं, जिसके बाद अकबर एस बाबर साहब के जो वकला हैं वो अपने इख्तितामी दलाइल देंगे, और फिर जो तहरीरी तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो होंगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर लेगा। बुनियादी तौर पर अब इतना सा काम रह गया, यानी हाथी निकल गया है, उसकी दुम बाकी रह गई है। अब इस दुम को PTI कितना अरसा खींच सकती है, ये अब अनवर मंसूर खान साहब का कमाल है कि वो उसको कितना अरसा खींचते हैं। 3 दिन उन्होंने मांगे हैं, वो 3 दिन के अंदर अपने दलाइल को कंप्लीट करेंगे, या उस पर इल्तवा मांगते हुए उसको मज़ीद ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश तो उनकी यही होगी कि इमरान खान साहब इलेक्शंस की डेट ले लें और उस डेट तक कम से कम इस सूरत हाल को ड्रैग किया जाए। और देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या उनको वाकई ही इस सूरत हाल को ड्रैग करने की इजाज़त देता है। अब इस तनाजुर के अंदर एक मरतबा फिर जब PTI के अकाउंट्स के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग आएगी, जब ओवरसीज़ की तरफ से या वहाँ पर मौजूद उनके दीगर हमदर्दों की तरफ से उनको पेमेंट्स आएंगी, तब फिर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे, क्योंकि अनील मुशर्रफ साहब भी उधर है, जहांगीर चीकू साहब भी उधर हैं, अलबत्ता आरिफ नकवी साहब की तरफ से जिस तरह पहले उन्होंने 2 मिलियन पाउंड्स भेजे थे, इस मरतबा शायद अब वो रकम आरिफ नकवी साहब की तरफ से ना आ सके। अलबत्ता अनील मुशर्रफ साहब और जहांगीर चीकू साहब की तरफ से कुछ रकूमात आने का उनको अंदाज़ा है, और वो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ चैनल्स हैं। इमरान खान साहब खुद जब उन्होंने लास्ट टाइम धरना दिया था तो उन्होंने कहा था हुंडी से पैसे भेजें, पाकिस्तान बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल ना करें। अब उनको हुंडी का जो कि खासा तजर्बा हो चुका है, लिहाजा कुछ और तरीक़ों से भी वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदरूनी मुल्क तो अब उनके पास जो ATMs हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही हैं। एक ही रह गई है बाकी ATM, वो सेंटोरस वाले क्या नाम है उनका, सरदार तनवीर अलियास साहब, जो अब वज़ीर आज़म बन चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। देखना यह है कि वो अब उनको कितनी सपोर्ट करेंगे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट इसी ये जो है नई लाइन का दूसरा नुक्ता है ऑनलाइन पिटीशंस का। इमरान खान साहब ने कल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इस बात की अपील की है कि आप ऑनलाइन पिटीशंस जमा कराएं, ऑनलाइन पिटीशंस को तैयार करें और उनको फ्लोट करें, और वहाँ पर सिग्नेचर्स करवा कर ऑनलाइन पिटीशंस को मुतलका हुकूमतों के पास भेजें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनलाइन पिटीशंस क्या हैं। ऑनलाइन पिटीशंस इनफैक्ट एक तरह की शिकायत होती है जो इंसानी हकूक़, पॉलिटिकल हकूक़, सियासी पाबंदियाँ, सियासी आज़ादियों, इनके ऊपर बेस करती है। आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से निकलवाने के लिए PTI की तरफ से शायान अली नामी
नामी एक नौजवान की तरफ से एक ऑनलाइन पिटीशन को मूव किया गया था। ये वही शायान अली हैं जिनके वालिदैन का झगड़ा हुआ था लंदन के एक होटल में आबिद शेर अली के साथ, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। फिर उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन मूव कर दी और जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये 1 लाख अफराद जब इस मामले पर दस्तखत कर देंगे कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब और उनके अहल खाना दौलत लूट कर बरतानिया आए हैं, तो फिर बरतानी वज़ीर आज़म इस मामले को जो उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर वहाँ पर उनको कोई ना कोई सवाले से फ़ैसला लेना पड़ेगा। लेकिन वो पिटीशन अभी तक मौजूद है, लेकिन वो पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकी क्योंकि उसके ऊपर अभी तक 1 लाख अफराद ने दस्तखत नहीं किए। इसी तरीके से इमरान खान साहब मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और इस बात का तासुर देना चाहते हैं कि यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुनासिब नहीं है, यहाँ पर सियासी आज़ादियाँ नहीं हैं, और इसके लिए ये जो केसेस हुए हैं मस्जिद नबवी वाले वाक़े पर उसको बुनियाद बनाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के कवानीन को सियासी कारकुनों को जेल में डालने के लिए और उनको हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो मज़हब के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा टची होती है और वो इसको इंसानी हकूक़ की या बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी समझते हुए मुतल्लिका हुकूमतों पर दबाव बढ़ाती है। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा दबाव बढ़े जो मौजूदा हुकूमत को फील आए उसकी, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए कुछ गुंजाइशें पैदा हों। अब ये ऑनलाइन पिटीशंस कब और कैसे होंगी, इसके लिए उन्होंने अपने ओवरसीज़ चैप्टर्स को हदायत कर दी है कि ये ऑनलाइन पिटीशंस को जल्द अज जल्द तैयार किया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज़ किया जाए। अब इंटरनेशनल लेवल पर चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, इंटरनेशनल जो डुअल नेशनल्स हैं वो इसके ऊपर अपने कॉमेंट्स करेंगे, तो फिर जो इंटरनेशनल राय आमा है उसको वो अपने लिए हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, तौहीन मज़हब। तौहीन मज़हब के हवाले से भी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनका ये कहना है कि पिटीशंस दायर की जाए, ये ब्लास्फेमी लॉज या तौहीन मज़हब के जो कवानीन हैं आर्टिकल 295A, 295B, 295C, इसके ऊपर रायमा को हमवार किया जाए। और इसी जो खिताब है इमरान खान साहब का, इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने जो मस्जिद नबवी वाला वाक़या है उसका ज़िक्र भी किया, उसका तफसील के साथ बताया कि क्या क्या हुआ था। लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने मस्जिद नबवी में होने वाली जो नारेबाजी थी उसकी किसी भी तरह की कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि एक स्टेप आगे गए और उनका ये कहना था कि ये लोग यानी मौजूदा हुकूमत के जो अफसरान हैं, मौजूदा हुकूमत के जो उहदेदार हैं, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, ये जब जहाँ पर भी जाएंगे उनको सिर्फ़ एक आवाज़ ही सुनना पड़ेगी और वो है चोर और चोर की। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो रविश वो अपना रहे हैं यहाँ पर भी उस रविश का जो बैकलैश है वो आएगा और फिर उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी तफरीक डेवलप हो जाएगी सोसाइटी में जिसको किसी भी तरीके से ना उस पर काबू पाया जा सकेगा और ना ही इस सूरत हाल को उसे बचना मुमकिन हो सकेगा। चाहे वो PTI है, चाहे वो नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, किसी के लिए भी जब ये तफरीक बढ़ जाएगी फिर सबको जवाब देना पड़ेगा और जो जवाब होगा वो यकीनी तौर पर मुल्क को अनारकी की तरफ ही लेके जाएगा और उससे सियासी अदम इस्तेहकाम हासिल होगा। इमरान खान साहब को चूँकि इस वक्त ये तमाम ऐसी सूरत हाल जो है वो सूट करती है, लिहाजा वो इसके ऊपर इस आग को ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि मुसलसल मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके ऊपर तेल डाल रहे हैं। आज भी उन्होंने एबटाबाद में जलसे से खिताब करना है और वहाँ पर भी अपने रवायती मौक़िफ़ को ही दोहराना है, यानी गैर मुल्की साजिश, चोरों लुटेरों की हुकूमत, मुझे काम नहीं करने दिया गया था, इदारों ने इनको मुझे सज़ा नहीं देने दी, बल्कि उन्होंने अपने इस खिताब में इस बात का इजहार किया कि 30 साल तक इन लोगों को सज़ाएँ नहीं होने दी गई जानबूझकर मंसूबे के तहत। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को मंसूबे के तहत सज़ा नहीं होने दी गई। अब इसका इशारा भी उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये जो मनी लॉन्ड्रर है, ये जो चोर डाकू लुटेरे जिनको वो कहते हैं, उनको सज़ाएँ नहीं होने दी गई। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर उनका जो मुखातब है वो अदलिया भी है कि अदलिया भी उस इन्फ्लुएंस में आ जाती है और जब वो उस इन्फ्लुएंस में आती है तो फिर ये मुकदमात लटकते हैं,
इनको सजाएं नहीं मिलती बल्कि घर बैठे ही ज़मानतें मिल जाती हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का इसी तरफ ही इशारा है और वो इसी मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ख़ुद अपने घर की बात आ जाए, अपने अजीज़ व अकारब की बात आ जाए, अपने जो करीबी हैं ख़तून अव्वल की सहेली की अगर हम मिसाल दें, अगर उनकी बात आ जाए तो फिर इमरान खान साहब हर एक असूल, कानून, ज़ाब्ते को साइड पर रख देते हैं और सामने आकर डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे फ़रा साहिबा के मामले पर हुआ, इमरान खान साहब ने आके टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करते हुए मासूमी से कहा कि वो कौन सी क्रिमिनल है, उसने कौन सा जुर्म किया है, वो तो प्रॉपर्टी का कारोबार करती है। और हमारे दौर के अंदर चूँकि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई तो उनको हाई प्रॉफिट मिले, और चूँकि उनको हाई प्रॉफिट मिले लिहाजा उनके ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं बनता। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़रा साहिबा ही वाहिद प्रॉपर्टी के बिज़नेस में है या मलिक रियाज साहब भी वाहिद प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं जिनको फ़वायद हुए? मुझे और आपको इतने ज़्यादा फ़वायद क्यों नहीं मिले? हमारी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े क्यों होते हैं, इनकी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े क्यों नहीं होते? और अगर होते हैं तो फिर CCPO लगा दिया जाता है कि जनाब मेरे बहनोई के प्लाट पे कब्ज़ा है, उमर शेख साहब आ जाएं, आपको CCPO लगाते हैं, ये ज़रा प्लाट पे कब्ज़ा तो छुड़ा दें। अपने मामलात के अंदर हर एक एक्सटेंट पर जाया जाता है, लेकिन जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक़ है वहाँ पर हर एक चीज़ को फरामोश कर दिया जाता है। अब फ़रा गोगी साहबा की ही मिसाल ले लें कि उनके एक फ्रंट मैन है, नासिर साहब है, क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ नासिर है, ये नसीर है। उनके घर पर छापा पड़ा है और वहाँ से हैवी अमाउंट के अंदर हैवी जो है वो रकूमात बरामद हुई है, मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है, गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है, और ये छापा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मारा है। अच्छा, इस खबर की अभी तक एक ऑफिशियल तस्दीक इस वजह से नहीं हो सकी कि मैंने कोशिश की जब ये खबर मुझ तक पहुँची मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने की। एक तो इतवार थी, इतवार की वजह से मुख्तलिफ ऑफिस भी क्लोज थे और वो टीम जिसने छापा मारा है उनके साथ भी रब्ता नहीं हो पा रहा था। अलबत्ता यहाँ तक तो ये खबर मौजूद है कि एक कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ भी आई है। और इस वाले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी कि जनाब ये पैसे बरामद हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जब उसको चेक किया गया तो वो वीडियो एक तो फेक थी और वो पुरानी भी थी, और बाद में जिसने वो वीडियो शेयर की थी उसने वो वीडियो डिलीट भी कर दी। अब फ़रा गोगी साहिबा के हवाले से चूँकि ख़ुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहुत ज़्यादा टची भी है और यहाँ पर कुछ कनेक्शंस ऐसे नज़र भी आते हैं जिसका इंकशाफ ओन चौधरी साहब ने किया, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, मरियम साहिबा कहती हैं। तो इस हवाले से जो कार्रवाई है वो होना बनती भी है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके ताने बाने जाके बनी गाला में मिलते हैं, और अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब पर इस हवाले से जो कार्रवाई है उसका यकीनी तौर पर असरात होंगे, और अगर ये झूठ है तो फिर भी इस सारे के सारे मामले को इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात के ज़रिए दबाव डालना, इसको किसी भी सूरत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ख़ुद इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब ऐसे ही इक़दामात किए जा सकते थे। जो काम कल गलत था वो काम आज भी गलत है। कार्रवाई, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब की भी इस हवाले से कुछ 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं इस वक्त तक मार्केट में। एक वीडियो का जिस तरह मैंने आपसे बताया दुरानिया वो है 2 मिनट, दूसरी वीडियो का दुरानिया है 44 सेकंड। अब इन दोनों वीडियोस सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, और इस वीडियो के अंदर उस शख्सियत के बारे में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं जिसकी फूफियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, दादियाँ, नानियाँ जब बैठकर इमरान खान साहब का 27 मार्च का जलसा देख रही थी तो उनके आंसू बह गए थे और वो ये कह रही थी कि यार ये क्या शख्स है जो इस वक्त अकेला ही लगा हुआ है, अकेला ही लड़ रहा है माशरे में और तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए, सब उसके मुखालफ हैं, वो अकेला ही इस सुनामी के सामने, इन करप्ट लोगों की सुनामी के सामने खड़ा है। मेरा इशारा है अदाकार शान साहब की तरफ। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का हम टीवी पर, और इमरान खान साहब की जो वीडियो ये 2 मिनट की जो वायरल है इसके अंदर उन्होंने शान साहब की तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि लाइटिंग बहुत बुरी थी, हम टीवी पर उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा जी लाइटिंग बहुत बुरी थी। लाइटिंग अगर किसी ने की है तो वो ARY वाले थे, क्या परफेक्ट लाइटिंग थी, ऐसा मेरा चेहरा चमक और दमक रहा था जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये तो शान तो इंटरव्यू मेरे साथ ऐसे कर रहा था जैसे बस में बैठे हुए हैं और इतनी लंबी लंबी बात कर रहा था, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। और शान साहब को यकीनी तौर पर इस जो उनकी वीडियो सामने आई है उनकी अच्छी खासी तसल्ली भी होगी। और इसी जो क्लिप है 2 मिनट का, उसके अंदर इमरान खान साहब वो जो पॉडकास्ट जिन्होंने 3 नौजवानों ने किया था
उनके हवाले से भी बात कर रहे थे। यार ये तो कोई बात नहीं है, इतनी लंबी लंबी बातें करते थे कि सवाल इस तरह पूछ रहे थे कि जैसे ख़त्म नेवर एंडिंग स्टोरी है। वो अपने कमेंट इतने लंबे लंबे दिए जा रहे थे और ये कमेंट्स की इतनी लंबी ज़रूरत नहीं, मेरे से बात कर रहे थे तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए था। अब ये वाली जो वीडियो है ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि ख़ुद पसंदी का आलम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इमरान खान साहब को अच्छा दिखने का शौक़ है कि जनाब लाइट अच्छी होगी तो मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा, मैं अच्छा नज़र आऊँगा, लाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं अच्छा नहीं दिखूँगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज नहीं है यकीनी तौर पर। अलबत्ता जो दूसरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की अमल है, जो 44 सेकंड की है, क्योंकि वो ये जो उनका ओवरसीज़ कन्वेंशन था इसके हवाले से थी और वो उसके लिए ब्रीफिंग ले रहे थे अपने साथियों से और वो पूछ रहे थे कि ये जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये कहाँ कहाँ पर देखा जाएगा, कहाँ कहाँ पर नहीं देखा जाएगा। और वो ख़ास तौर पर पूछा उन्होंने इस वीडियो के अंदर, अमेरिका में ये देखा जाएगा? उन्होंने कहा जी नहीं, अमेरिका में नहीं है, ये यूरोप के अंदर है और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगे और इसको देखेंगे। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका का पूछना इस वजह से उनके लिए था कि अगर ये अमेरिका में देखा जाएगा तो फिर मैं अमेरिका के बारे में ज़रा सोच समझ के करूँ, ज़रा टोन डाउन करके करूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर ये चीज़ टेलीकास्ट होगी और वहाँ पर किसी बंदे ने इस पॉडकास्ट को और इस कन्वेंशन के स्पीच को उठाकर केस कर दिया और तो फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और इसीलिए उन्होंने स्पेशली पूछा कि यार अमेरिका में तो नहीं देखा जा रहा? उन्होंने कहा जी नहीं, अमेरिका में नहीं देखा जा रहा। उन्होंने कहा जी फिर सत्य खैर है। और साथ साथ वो पूछते थे कि जनाब बताएं मैंने यहाँ पर बात कहाँ से शुरू करनी है, कितनी देर का है खिताब और कहाँ कहाँ पर देखा जाएगा? उन्होंने कहा जी 20 मिनट का ये खिताब होगा। 20 मिनट, हाँ 20 मिनट काफ़ी है, बात हो जाएगी, इतनी लंबी बात काफ़ी है। और क्योंकि कोई नई चीज़ इसके अंदर क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा जी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। इमरान खान साहब यूँ सारा ला के खामोश हो गया, अब अपनी हुकूमत की क्या कारकर्दगी बताएं, वो तो इतनी ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। लिहाजा एक ये जो दोनों वीडियोज़ हैं, दोनों वीडियोज़ सोशल मीडिया पर हैं और इसके नतीजे में शान साहब का अच्छा खासा किट लग रही है और सोशल मीडिया पर उस हवाले से अच्छी खासी बहस का आगाज़ हो गया। वो वीडियोस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी अब बहुत जल्द आने वाली हैं मंजर आम पर और देखते हैं कि उन वीडियोस के ज़रिए कौन सा धमाका होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।